सुनील सर। आइडियल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। चैप्टर अपना 7 चल रहा है, एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने ऑक्टिव लॉ ऑफ न्यूलन की बात की थी। आज हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। इन्होंने भी जो है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। इनका क्लासिफिकेशन काफी हद तक बहुत अच्छा था कि जैसे एक मकान के लिए नींव जितना इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ने नींव का काम किया। तो उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे लगभग इन्होंने सभी का क्लासिफिकेशन कर दिया था। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के बेस पे किया। एटॉमिक वेट के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन किया। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने सेट किया। एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इन्होंने एलिमेंट्स को रखते गए, इस टाइप से बढ़ते हुए एटॉमिक वेट। उस टाइम पे लगभग 64 के समथिंग जो है एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। इन्होंने सभी ये टैरो कार्ड्स पे उनका एलिमेंट्स के कुछ मेन प्रॉपर्टीज, उनके सिंबल्स और उनका एटॉमिक वेट लिखा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एटॉमिक वेट है एलिमेंट्स उठा के दीवार पे टांगते गए, तो एक फाइनली टेबल बन गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट के। वो टेबल जो है मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल कहलाती है। ये टेबल मैंने यहाँ पे बना दी है ताकि हमारा टाइम कम लगे और वीडियो लंबा ना आए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें शो की हैं जिनकी बात आगे करेंगे। तो इनका जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। यानी कि एटॉमिक वेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे चेंज होगा, वैसे वैसे इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज भी जो है चेंज हो जाती हैं। और इसी बेस पे ये जो है अलग अलग ग्रुप में सेट किया उन्होंने। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है ग्रुप और ये पीरियड्स। जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई उसके अंदर 8 ग्रुप थे जिनको रोमन नंबर से शो किया उन्होंने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, ये 8 ग्रुप थे जो कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप रखे थे। इनको 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था ग्रुप्स को, ए एंड बी। इसी टाइप से ये भी ए बी, ये भी ए बी, यानी हर ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड था, ए और बी में। तो अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, इस टाइप से। इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स हैं, ये जो हॉरिजेंटल रो है, ये हॉरिजेंटल रो, ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये पीरियड्स हैं। इनको पीरियड्स बोला, जो कि 7 है। तो ग्रुप में ग्रुप 8 है और पीरियड कितने हैं? 7। बाद में स्टूडेंट्स नोबल गैसें डिस्कवर हुई। ये नोबल गैसें हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये बाद में डिस्कवर हुई। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की खास बात ये रही कि जब नोबल गैसें डिस्कवर हुई तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल को चेंज नहीं करना पड़ा और इसको एक अलग से ग्रुप में रख दिया गया, जिसको नाम दिया गया 0। तो नाउ डे हम कह सकते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने हैं? 9। जब ये पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी तब कितने थे? 8। आज कितने हैं? 9, क्योंकि 0 ग्रुप जो है बाद में ऐड किया गया जब नोबल गैसें डिस्कवर हुई। तो इस बेस पे इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है एलिमेंट्स को रखा। यहाँ पे फिर यहाँ ज्यादा वाला एटॉमिक वेट, यहाँ ज्यादा एटॉमिक वेट, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा, इस टाइप से इन्होंने एलिमेंट्स को सेट किया। अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की में लगभग सभी एलिमेंट्स को इन्होंने जो है डिस्कवर क्लासिफिकेशन कर दिया था सभी एलिमेंट्स का। पर फिर भी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां रह गई थी। वो कमियां क्या क्या है उनकी अगर बात करें अपन, तो फर्स्ट ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो इट डिड नॉट ओबे द रूल ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स एट सम प्रॉपर्टीज। अगर बात करें कुछ जो है
कुछ जगह पे एलिमेंट्स क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं, नहीं रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल को आप देखिए, कोबाल्ट है 27 नंबर और निकल है 28 नंबर। इसका एटॉमिक वेट है 58.93 और निकल का है 58.71। तो एटॉमिक वेट ज्यादा किसका है? कोबाल्ट का। पर कोबाल्ट निकल से पहले रखा गया है और निकल बाद में रखा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हुआ ना यहाँ पे। इसी टाइप से इसमें देखिए आर्गन, आर्गन का एटॉमिक वेट 39.9 और इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट रखा यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39.1 है। तो ये कम है, इसको पहले आना चाहिए और आर्गन को बाद में आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक्स हो गया इसका पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। सेकंड ड्रॉबैक्स की अगर बात करें अपन, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्काइल मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से। ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन तीनों की प्रॉपर्टी अलग हैं जो बिल्कुल भी एल्काइल मेटल से मैच नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें क्या है, फर्स्ट ग्रुप में रखी हुई है, एक ही ग्रुप में आती हैं। प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उसके बावजूद भी ये क्या है, एक ही ग्रुप में रखी हुई है। तो एक ड्रॉबैक्स ये था। इसके अलावा द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट सर्टेन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है प्रॉपर्टीज में हैलोजन्स होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनसे भी अपनी प्रॉपर्टीज मैच करता है और एल्काइल मेटल से भी मैच करता है ये। तो हैलोजन एक नॉन मेटल है, हैलोजन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, जबकि ये एल्काइल मेटल क्या है, ये मेटल्स है। और इसी वजह से फिर इसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं हो पाती कि इसको एल्काइल मेटल्स के साथ में रखें या फिर हैलोजेंस के साथ में रखें, तो ये दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर बात करें आइसोटॉप्स, इट वाज नॉट पॉसिबल टू अकोमोडेट आइसोटॉप इन दिस पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए भी कोई जगह नहीं थी बाद में, क्योंकि उस टाइम पे आइसोटॉप्स के बारे में मेंडलीव को पता नहीं था। आइसोटॉप जो है डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में आइसोटॉप डिस्कवर हुए, तो उनको इस पीरियोडिक टेबल में हम नहीं रख सकते, इनके लिए जगह नहीं छोड़ी थी, क्योंकि जब जिस चीज का पता नहीं है तो उसके लिए उन्होंने कोई कहा अपने पीरियोडिक टेबल में कोई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ड्रॉबैक की अगर बात करें अपन, तो कॉपर और मरकरी। कॉपर जो है आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप में है और मरकरी जो है इन्होंने सेकंड ग्रुप में रखा, सेकंड बी में है। ये है आपका सेकंड बी और ये है फर्स्ट बी। अब कॉपर और मरकरी की ज्यादातर प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिमिलर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेंडलीव ने इनको अलग अलग ग्रुप में जगह दी, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। तो ऑल ओवर कुछ ड्रॉबैक्स के साथ में जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की राह निकली आगे और हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बनाई, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।